मंगल मैत्री आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना कार्य सही प्रकार से कर रहे होंगे। तो बेटा, आज के हमारे प्रकरण का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। देखिए, नाम ही कितना अजीब सा लग रहा है। तुनुक मिजाज शब्द कहते हैं, शब्द का अर्थ है गुस्से में रहने वाला, बात बात पर बिगड़ने वाला व्यक्ति। यानी हमारे घर में भी या अड़ोस पड़ोस में कहीं भी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, या कोई स्त्री या किसी को ही मान लो आप, किसी करैक्टर को, कि वो जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने वाले होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? तुनुक मिजाज, कि जरा सा कुछ हुआ एकदम तुनक तुनक करने लगा। तो ऐसे ही धनराज जी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, तो ही वो इतनी ऊंचाइयों को छू पाए। वो कैसे? तो इस पार्ट में विनीता जी हैं जो उनका साक्षात्कार ले रही हैं। साक्षात्कार कहते हैं बेटा इंटरव्यू। आपने देखा होगा टीवी पर भी बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं। तो कोई भी प्रसिद्धि पाने लगे तो उसी को क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल वाले अपने स्टूडियो में बुला कर उसका साक्षात्कार लेते हैं। तो ऐसे ही जब धनराज जी प्रसिद्धियों को प्राप्त करने लगे, यानी जब वो ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे, तो उनका भी क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। और उनका साक्षात्कार लेने वाली जो थी, उनका नाम था विनीता जी। तो विनीता जी उनसे प्रश्न करती हैं कि आपने कैसे इतनी ऊंचाइयों को छुआ, उसका थोड़ा सा हमको बताइए। तो वो कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं। देखिए, गरीब नहीं, बहुत गरीब व्यक्ति थे। और मेरे पास खेलने के लिए अपनी हॉकी स्टिक नहीं थी। मैं अपने जो दो भाई हैं उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं हॉकी खेलना शुरू करूं। और जब वो खेलते थे तो मुझे भी लगता था कि मैं भी हॉकी खेलूं। तो इस प्रकार से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया, और उनके भाई उनको हॉकी देते भी नहीं थे। तो वो क्या करते थे? अपने मित्रों की, जो उनके मित्र थे, उनकी हॉकी की प्रतीक्षा करते थे। यानी वो कहते थे कि जब तुम थक जाओगे तो मुझे अपनी हॉकी दे देना, मैं तब खेल लूँगा। और कभी कभी वो अपने मित्रों से हॉकी लेकर आ जाते थे और रात्रि में हॉकी खेलते थे। तो क्या कि उन्होंने मेहनत की, प्रयास किया, तो उनको क्या मिली? सफलता मिली। ठीक है। तो इस प्रकार से वो बेचारे रात में, कभी कभी दिन में कई कई घंटे अपने मित्रों की प्रतीक्षा करके हॉकी खेला करते थे। एक बार उनके भाई की हॉकी क्या हो गई? पुरानी हो गई। उन्होंने नई हॉकी खरीदी, तो उनको क्या किया? वो दे दी। तो उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि आज तो ये हॉकी मेरी हो गई है, मैं इससे चाहे रात में खेलूँ, दिन में खेलूँ, किसी भी समय खेलूँ, अब ये हॉकी मेरी है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि पुरानी हॉकी से मैंने अथक प्रयास किया खेलते हुए। और कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब मैं ज़्यादा होशियार व्यक्ति नहीं हूँ पढ़ाई के मामले में। मैंने 10वीं जैसे तैसे पास की है, होशियारों की श्रेणी में मैं नहीं आता। यानी वो कैसे थे? ज़्यादा होशियार नहीं थे पढ़ने लिखने में। मानते हैं वो इस बात को कि जैसे तैसे करके मैंने 10वीं की परीक्षाएं दी हैं। परंतु मैं हॉकी के लिए उन्होंने एक शब्द कहा है कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। बैचलर कहते हैं बेटा, बीएससी बीए की डिग्री जो होती है वो बैचलर कहलाती है। तो अपने आप को क्या मानते हैं? वो इंटरमीडिएट से ज़्यादा, यानी मुझे जो हॉकी का ज्ञान है वो 12वीं कक्षा से ज़्यादा वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ और मेरी भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं गुस्से वाला व्यक्ति हूँ, मैं शक्ल से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, और मैं बात बात पर चिढ़ जाता हूँ। तो इसके लिए मेरी माँ और मेरी भाभी मुझे बहुत समझाते थे, वो दोनों मुझे बहुत प्रेरणा देते थे, जिसके कारण आज मैं इतनी ऊंचाइयों पर आया हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो वो सब बातें भूल जाता है कि तेरे साथ किसने कितनी मेहनत की है, सब बातें भूल जाता है। तो धनराज जी वो बातें नहीं भूले हैं, उन्होंने एक्सेप्ट की हैं वो चीज़ें, उन्होंने स्वीकार की हैं कि मेरी माँ और मेरी भाभी दोनों ने मेरे साथ मेहनत की है, वो मेरी कामयाबी के पीछे हैं। तो आप भी जीवन में जब कामयाब हो तो सबको सम्मान देना, और बेटा मेहनत करना। जब इंसान मेहनत करता है तो उसको कामयाबी, सफलता जरूर मिलती है, निराशा भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो कुछ समय के लिए हम निराश भी हो सकते हैं। कोई कामयाबी हमें बड़ी देर से भी मिल सकती है, लेकिन जब आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इस प्रकार वो कहते हैं कि एक बार वो राष्ट्रपति जी से भी मिले, तो उन्होंने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति जी से मिला तो मुझे लगा कि हाँ, जीवन वास्तव में है, मेरा भी कोई महत्व है।
कि इतनी बड़ी हस्ती के सामने जब मैं पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मेरी भी कुछ समाज में अपनी एक जगह है और मैं भी हूँ। यानी उनको एक तरह से अपने ऊपर गर्व हुआ उस समय। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी से मिलना मेरा सपना था, जो उस समय मेरा पूरा हुआ। एक बार वो एयरपोर्ट पर जब उतरे तो उनसे कई गलतियां हुई, तो कहते हैं कि उसके लिए मुझे आज भी हंसी आ जाती है अगर मैं सोचता हूँ। तो यानी जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो परेशानियां हो जाती हैं, हम गलती कर देते हैं। तो जब ज्ञान नहीं होता, देखिए हर चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम काम को सही से कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे तो अगर आपको पेन पकड़ना ही नहीं आएगा तो कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। तो क्या करना है, लिखने के लिए भी हमें पेन को पकड़ना आना चाहिए। इसीलिए इसी प्रकार से हर काम को करने का हमें तरीका आना चाहिए। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम सीखने की एक प्रवृत्ति अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं नहीं सीखूंगा, अरे उससे नहीं सीखूंगा, ये तो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं नहीं। अपने अंदर एक सीखने की आदत बनाए रखनी चाहिए, हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसे होता है, अरे मुझे भी बताइए, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये समझना है, मुझे भी ये सीखना है। ये वाली बात बच्चों के अंदर होनी जरूरी है, तो आप जरूर कामयाबी को प्राप्त करेंगे। तो आशा है मुझे आपको ये पाठ आज का समझ आ गया होगा। मैंने आपको आज का पूरा पाठ भेज दिया है, ये शब्दार्थ भी और इसके प्रश्नोत्तर भी, और कठिन शब्द आप स्वयं लिखेंगे। तो बेटा इसको याद भी करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेखन में लिखेंगे भी। धन्यवाद।